हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि हमारी ट्रैफिक की ऑलरेडी 2 क्लास हो चुकी है। आज हमारे ट्रैफिक की आज तीसरी क्लास है और हमने पिछले क्लास में आपको पता होगा हमने कुछ साइंस के बारे में समझा था और कितने टाइप के होते हैं। तो चलिए आज हम उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने किया था कि साइंस 3 टाइप के होते हैं, यानी कि जो हमारे रोड साइंस होते हैं, रोड साइंस जो हमारे सड़क के किनारे लगे हुए संकेत होते हैं वो कितने टाइप के थे। वो 3 टाइप के थे। कौन कौन है। पहला है मैंडेटरी। मैंडेटरी इसको क्या बोलते हैं, आदेशात्मक, यानी कि आपको फॉलो करना ही करना है, आप उसको मना नहीं कर सकते। दूसरा है कॉशन। कॉशन का मतलब ये सावधान। ये साइन ऐसे होते हैं जो आपको सावधान करते हैं, ये सावधान करने के संकेत होते हैं। और तीसरा होता है इंफॉर्मेटरी। ये क्या होते हैं, ये होते हैं सूचनात्मक। और हमने बात किया था कि ये गोल होता है, रेड रंग का, लाल कलर का गोल साइंस होते हैं। और इसको हमने बात किया था कि ये ट्रायंगल होते हैं कुछ इस तरीके के, और ये भी लाल रंग के होते हैं। और तीसरा होता है इंफॉर्मेटरी। ये कैसा होता है, ये नीले रंग का ऐसा बोर्ड हो सकता है, ये नीले रंग का ऐसा बोर्ड हो सकता है, या आसमानी नीले रंग का भी हो सकता है और गाढ़े नीले रंग का भी हो सकता है। ये सिर्फ हमें सूचना देता है। तो हम आदेशात्मक यानी कि मैंडेटरी हम खत्म कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन को खत्म करेंगे। और आपको बता दूं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, गूगल सर्च करके इन साइंस के बारे में बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि वहां गूगल में मैंने देखा है कि बहुत सारे साइंस गलत दिए हैं। आपके सिलेबस में क्वेश्चन साइंस सिर्फ 40 पढ़ने हैं। हमारे देश में हमारे सिर्फ 40 क्वेश्चन साइंस हैं। सावधान करने वाले संकेत सिर्फ 40 हैं। बाकी जो मैं गूगल में देख रहा हूँ वो हमारे देश के नहीं है, वो दूसरे देशों के हैं। आपको मैंने पिछली बार बताया है आदेशात्मक यानी कि मैंडेटरी साइंस, आप सिर्फ उसको पढ़ लीजिए। और आज हम ये 40 साइंस करेंगे, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इन्फॉर्मेटरी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत इजी होता है, कोई भी देख के आंसर कर सकता है। तो अगर आपसे सवाल पूछे जाएंगे तो या तो मैंडेटरी होगा या तो क्वेश्चन वाले होंगे, पर हम करेंगे तीनों। हम अपना 100% करके जाएंगे, हम अपना कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाएंगे एग्जाम में। तो चलिए एक एक करके साइंस को समझते हैं और इस टॉपिक को भी कंप्लीट करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, हमारा जो पहला साइन है वो राइट हैंड कर्व है। जब कभी रोड पे जाते हैं, जब कभी रोड पे चलते हैं तो आपको ऐसा साइन देखने को मिलता है कि आपको कहा जाता है कि कुछ इस तरीके का टर्न लेने के लिए। अब आपको लग रहा होगा कि पिछली बार हमने एक साइन पढ़ा था, कुछ इस तरीके के नीले साइन पढ़े थे, जिसमें इधर का ऐसे बना हुआ था। वो भी तो कह रहा था कि आपको राइट टर्न लेना है, लेकिन आपको पता होगा उसमें आगे रोड था, यानी कि रोड पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और किसी रीजन से आप आगे नहीं जा सकते हैं या कोई बाधा है, तब आपको डाइवर्ट किया गया है। ये साइंस होते हैं वो डाइवर्ट करने के लिए, रोड ऑलरेडी होता है पर आपको डाइवर्ट करने के लिए होता है, इसलिए आप वो साइंस लिए थे। और ये साइन इसलिए लगा होता है कि आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आप किसी रोड पे जा रहे हैं, वो रोड कुछ इस तरीके का टर्न होगा, इसीलिए आपके पास यहाँ पे वो बोर्ड लगा के आपको बता दिया जा रहा है कि ये रोड कुछ ऐसा है, बाकी आप सावधानी से चलें। तो याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। ये हमारा लेफ्ट हैंड कर्व, जो अभी हमने पिछले साइन के बारे में बात किया है, जो वो राइट गया था, और ये लेफ्ट कर्व है, सेम सब चीज है। और आप नाम जो है, जो साइंस के हैं, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश में याद रखेंगे, और हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट जो है वो हिंदी में याद रखेंगे। समझ लीजिए, समझ लेंगे तो कुछ और ऑप्शन आएगा तो कर लेंगे, बट क्या होता है कि ऑप्शन ज्यादातर इसी से मैचिंग आते हैं और उस समय दिमाग नहीं काम करता है कि ये क्या होता है, लेफ्ट हैंड कर्व, राइट हैंड कर्व, और ये सब साइंस के नाम क्या है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स इंग्लिश में याद कर लेंगे और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हिंदी में याद कर लेंगे। याद रहे कि आपको 40 के 40 साइंस जो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन के, यानी कि सावधानी के, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम से ज्यादातर क्वेश्चन इसी टॉपिक से बनेगा। अगर बना तो, अगर सिग्नल पूछा गया तो इस टॉपिक से जरूर कुछ सिग्नल्स पूछे जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। ये साइन हमें क्या कहता है, राइट हेयर पिन बेंड, दाहिना घुमावदार मोड़। अब ये क्या होता है, आप कभी रोड पे चलते हैं, वो रोड आगे जाके कुछ इस तरीके का अगर है, अगर आगे जाके वो रोड कुछ इस तरीके का है तो आपको यहीं पे वो बोर्ड दिख जाएगा, उस बोर्ड पे कुछ इस तरीके का लिखा होगा। और इसका राइट हेयर पिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने देखा होगा कि औरतें कुछ इस टाइप का एक पिन बाल में लगाती हैं अपने, इसीलिए इसको बोलते हैं राइट हेयर पिन बैंड, दाहिना घुमावदार मोड़। आप याद रखिएगा। तो चलते हैं अपने अगले साइन पे।
जैसा कि हमारा पिछला साइन था दाहिना घुमावदार मोड़, यह है हमारा बायां घुमावदार मोड़। ये क्या है? लेफ्ट हेयर पिन बैंड। ये भी पिन की तरह ही दिखता है, पर ये लेफ्ट तरफ घूमने के लिए आपको संकेत दे रहा है। रोड कुछ इस तरीके का है, आपको कुछ अगर रोड इस तरीके का गया है तो आपको वो बोर्ड यहीं पे दिख जाएगा और उस पे कुछ इस तरीके का बोर्ड बना होगा। तो आप जब भी ट्रायंगल वाले बोर्ड देखें, आप इस तरीके के बोर्ड देखें जो लाल हैं कोने कोने और 3 कोने वाले हैं और 1 कोना ऊपर है, 2 कोने नीचे हैं, तो बिल्कुल सावधान रहें। वो रोड के बारे में कुछ सावधान कर रहा है आपको कि आगे चल के ऐसा आपको सामना करना पड़ सकता है। तो चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। अगला साइन है हमारा जिगजैग साइन, जिसको बोलते हैं दाहिने मुड़कर फिर आगे, राइट रिवर्स्ड बेंड। जब भी हम किसी रोड पे चलते हैं वो रोड कुछ इस तरीके का होता है। जब भी वो रोड कुछ इस तरीके का होता है तब ऐसा सिग्नल आपको देखने को मिल जाएगा। आपको वो बोर्ड यहीं पे मिल जाएगा जहां कुछ इस तरीके का सिंबल बना होगा। तो आप समझ जाइएगा कि आपको कुछ इस तरीके के रोड का सामना करना पड़ेगा। तो अपना स्पीड धीरे रखिए, क्योंकि यहाँ भी टर्न लेना है, यहाँ भी ध्यान रखना है आने वालों का, और आपको यहाँ भी टर्न लेना है और इधर से आने वालों का भी ध्यान रखना है। तो चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। जैसा कि हमारा पिछला साइन था दाएं मुड़कर फिर आगे, राइट रिवर्स बैंड, तो ये उसका उल्टा है, लेफ्ट रिवर्स बैंड है। इसमें क्या है, आप किसी रोड पे चल रहे हैं, वो रोड कुछ इस तरीके का होने वाला है, यानी कि आपको पहले लेफ्ट मुड़ के फिर आपको राइट मुड़ना है। तो वो आपको इन्फॉर्मेशन यहीं पे दे दिया जाएगा कि आपको कुछ इस तरीके का रोड का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसा रोड आपको जब भी दिखे तो इसका मतलब क्या है, आप अपने साइड से चलिए और आपको ध्यान रखना है कि आगे जाके पहले तो आपको लेफ्ट लेना है, फिर उसके बाद आपको तुरंत फिर एक टर्न मिलेगा, यानी कि आपको 2-2 बेंड का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप सावधानी चलें। इसीलिए ऐसा बोर्ड आपको पहले दिखा दिया जाता है कि आप अपनी स्पीड को कम कर लें। तो चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। अगला साइन है हमारा स्टीप एसेंट। इसको क्या बोलते हैं, खड़ी चढ़ाई। जब काफी ऊंचाई पे रोड हो, काफी चढ़ाई चढ़ना हो आपको, जैसे कि कभी आप उत्तराखंड जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, तो आप जब वहां की चढ़ाई शुरू करेंगे तो उससे पहले आपको ऐसा बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा। और वहीं नहीं, कहीं भी इंडिया में किसी भी स्टेट में जाएंगे तो कोई भी अगर आपको खड़ी चढ़ाई कहीं देखने को मिलेगी तो उससे पहले आपको ऐसा बोर्ड दिखेगा। वो बात और है कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो बोर्ड उखाड़ के घर ले जाते हैं और बेच देते हैं उसको। तो अगर वो लोग ऐसा काम ना करें तो आपको बिल्कुल ऐसा बोर्ड देखने को मिलेगा, क्योंकि स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे पे ऐसे बोर्ड्स तो लगाए ही जाते हैं, वो 100% लगाए जाते हैं। और लगाने के बाद वो बोर्ड कहाँ जाते हैं, वो नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे को दोनों को उससे मतलब नहीं होता, तो सिर्फ लगाने का उनका काम है। तो हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। जैसा कि हमारा पिछला साइन था, हमारा वो चढ़ान की बात कर रहा था, चढ़ाई की बात कर रहा था। ये हमारा सीधी ढलान है, स्टीप डिसेंट है, यानी कि रोड आपको ऐसा मिलेगा जिसमें खड़ा ढलान हो। आपकी गाड़ी बिना एक्सीलरेटर के बहुत स्पीड में नीचे आएगी। इसीलिए ऐसा जब भी सिग्नल देखें तो आप अपने ब्रेक का यूज करें, अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करें और धीरे धीरे इससे नीचे उतरें। तो चलिए चलते हैं अपने अगले साइन पे। अगला साइन है हमारा आगे रास्ता चौड़ा है, रोड वाइडेन्स अहेड। जब कोई रोड आगे जाके कुछ इस तरीके का चौड़ा हो जाता है, इस तरीके का चौड़ा रोड हो जाएगा, तो उसको हम बोलते हैं रोड वाइडेन्स अहेड। और जब भी ऐसा होना होगा तो आपको उससे पहले एक बोर्ड लगा के और इस तरीके से आपको सिंबल दे दिया जाएगा कि आगे रोड चौड़ा है, ताकि आपको पता हो कि आगे आप कैसे रोड का सामना करने वाले हैं। अब चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। अगला साइन है हमारा संकरा पुल, यानी कि नैरो ब्रिज। ये क्या कह रहा है कि आप कितने भी चौड़े रोड से आ रहे हैं, आपका रोड कितना भी चौड़ा हो, लेकिन आपको पार होने के लिए जो ब्रिज बनाया गया है वो बहुत पतला है, तो सावधानी से जाएं। और हमारे देश में ज्यादातर ऐसे ही ब्रिज पाए जाते हैं। तो जब भी आप ऐसा बोर्ड देखें तो आप ध्यान रखें कि आगे कोई पतला पुल आने वाला है, यानी कि बहुत पतला रास्ता होगा उस पे से, तो अपनी गाड़ी को पहले से स्लो डाउन कर लें, नहीं तो आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। अगला साइन है हमारा आगे रास्ता संकरा है, नैरो रोड अहेड। यानी कि जब हम किसी चौड़े रोड से जा रहे हैं और किसी कारण किसी सिटी वगैरह में एंटर करते हैं तो आप देखते हैं कि कुछ इस तरीके का बोर्ड आपको देखने को मिल जाता है, क्योंकि सिटी के बाहर तो चौड़े रोड होते हैं, पर आप जब सिटी में एंट्री करेंगे तो आपको पतले रोड मिलेंगे। तो आपको कुछ ऐसा बोर्ड देखने को मिल जाएगा। और आपको बता चुका हूँ कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश वाला नाम और हिंदी वाले स्टूडेंट्स हिंदी वाला नाम याद कर लेंगे। ये 40 के 40 साइन तो आपको रटे रटे याद होने चाहिए। इससे क्वेश्चन 100% आएगा, आप देख लीजिएगा पेपर में 100% क्वेश्चन आएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। आपको जब भी ऐसा साइन दिखे तो ये क्या कहता है, फिसलन भरी सड़क है, यानी कि स्लिपरी रोड है। अब ये क्या होता है
कभी कभी कुछ रोड ऐसे होते हैं जिसपे कीचड़ जम जाती है या किसी भी रीजन से काई लग जाती है या बहुत कम यूज किया जाता है। अगर आपने देखा होगा तो कुछ लोकेशन पे कि कुछ रोड ऐसे होते हैं और नदी इधर से आती है और हल्का हल्का इसके ऊपर रोड के ऊपर से होकर नदी वो गुजरती है। तो जब भी ऐसा रोड होगा तो गवर्नमेंट उससे पहले कुछ इस तरीके का एक बोर्ड लगा देती है, क्योंकि पानी हमेशा चलते रहता है उस पे, गर्मियों के मौसम में सूख जाता है, फिर बरसात में चलने लगता है और बहुत हल्का पानी चलता है, जिससे क्या होता है इस पे काई जम जाती है। जब भी कोई गाड़ी गुजरती है तो फिसलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसीलिए इस टाइप के बोर्ड को इस्तेमाल किया जाता है। और कोई भी रोड जिसमें सरकार को लगे कि बरसात से या कुछ भी है उस पर फिसलन आ गई है तो वहां ऐसा रोड लगाया जाता है। और अगर आप किसी ऑयल फील्ड हो या कोई रिफाइनरी हो जहां ऑयल को रिफाइन किया जाता है, जहां तेल को रिफाइन किया जाता हो, तो वहां आपको पता ही है कोई भी गाड़ी आएगी, कोई भी गाड़ी जाएगी, सारे तेल लेके आते हैं, सारे तेल लेके जाते हैं। तो वहां एक एक बूंद भी गिराते गए तो 1 साल 2 साल में वहां सिर्फ तेल ही तेल होगा उस रोड पे। तो ऐसे रोड्स पे क्या होता है कि फिसलन बहुत ज्यादा होती है। जिस रोड पे तेल मोबिल बहुत ज्यादा गिर जाए उससे फिसलन बहुत ज्यादा होने लगती है। वैसे जगह पे भी इस बोर्ड को लगाया जाता है। तो चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। अगला साइन है बिखरी बजरी, लूज ग्रेवल। इसका मतलब क्या है कि जब भी आप किसी नेशनल हाईवे या कहीं रोड पे जाएंगे, कहीं किसी भी रोड पे ट्रेवल करते हैं जो स्टेट हाईवे या नेशनल हाईवे का है, तो आपने देखा होगा कि उसमें कुछ कुछ साइड में कंस्ट्रक्शन चलते रहता है या तो रोड उखड़ उखड़ के कुछ बजरी ऐसे निकल के रोड पे फैल जाती है। तो जब भी आप चलेंगे उस पे तो आपकी गाड़ी फिसल भी सकती है और बजरी उड़ के किसी दूसरे को भी लग सकती है। और उत्तराखंड में कभी आप जाएं या हिमाचल में कभी जाएं तो पहाड़ होते हैं, तो जो भूस्खलन हो जाता है, जब उस भूस्खलन को साफ कर दिया जाता है यानी गाड़ियां उसको साफ कर देती हैं, तो उस पर छोटे छोटे टुकड़े बने होते हैं। तो जब आप वहां से गुजरेंगे तो वो जो टुकड़े हैं या उड़ के किसी को लग सकते हैं, या अगर आप ब्रेक का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गाड़ी फिसल भी सकती है। तो ऐसे जगहों पे जहां भूस्खलन के ज्यादा चांसेस हैं या जहां बजरियां बिखरी रहती है रोड पे, तो वैसे जगहों पे ऐसे साइन को लगाया जाता है, लूज ग्रेवल। तो चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। तो अगला साइन क्या कह रहा है? साइकिल क्रॉसिंग। साइकिल क्रॉसिंग क्या कहता है कि आप किसी रोड पे जा रहे हैं और यहाँ एक रास्ता गया हुआ है ऐसे, तो यहाँ पे आपको एक बोर्ड लगा हुआ दिख जाएगा कि साइकिल क्रॉसिंग है, तो आप आराम से गुजरे, वहां आप ध्यान से गुजरे। अगर आप इस रोड से सफर कर रहे हैं तो साइकिल क्रॉसिंग क्या होता है और क्यों लगाया जाता है? तो जब कुछ ऐसा होता है, जब साइकिल से लोग बहुत ज्यादा रोड पार करने वाले होते हैं, रोड की इस तरफ से उस तरफ जाने वाले लोग, तो ऐसे बोर्ड को लगा दिया जाता है। और बीच रोड में भी मार्किंग कर दी जाती है, और बीच में भी मार्किंग कर दी जाती है 2 सफेद लाइनों की। तो आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। अगला साइन है हमारा पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, यानी कि पैदल क्रॉसिंग। एक रोड देखे होंगे, रोड में इस तरफ से उस तरफ पार होने के लिए, पेडेस्ट्रियंस को पार होने के लिए कुछ इस तरीके का क्रॉसिंग बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सिर्फ लोगों को पैदल जाने के लिए होता है, रोड को क्रॉस करने के लिए, ना कि गाड़ियों को रुकने के लिए। और अगर आपके पास रेड लाइट लगा है, अगर वहां पे रेड लाइट लगा है, ट्रैफिक सिग्नल लगा है, तो आपको उस जेब्रा क्रॉसिंग से पहले गाड़ी को रोकना है। तो चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। अगला साइन देखिए, याद रखिएगा, आगे स्कूल है, स्कूल अहेड। जब भी आगे कहीं स्कूल रोड पे आने वाला होता है तो कुछ इस तरीके का सिंबल बना होता है। तो जैसा कि आपको तो पता ही होगा कि जब हम छोटे थे तो रोड है, तो हमें तो ट्रैफिक सिग्नल के बारे में पता नहीं था, हम कभी रोड के इधर से उधर चले गए, कभी रोड के उधर से इधर आ गए। तो जब भी ऐसा सिंबल दिखे तो गाड़ी को स्लो डाउन कर लीजिए, क्योंकि स्कूल में बच्चे हैं। अगर मान लीजिए बच्चों की छुट्टी हुई है तो रोड पे दौड़ेंगे, इधर से उधर करेंगे और उनका एक्सीडेंट हो सकता है। इसीलिए ऐसे बोर्ड को पहले लगा के इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। अगला साइन है हमारा ट्रैफिक सिग्नल। अब ये क्या होता है? यातायात संकेतक। अब ये साइन क्यों होता है? इसकी जगह तो डायरेक्ट खंबा लगा देते हैं, इसमें ऐसा बना हुआ। तो ये साइन देखिए क्या होता है। ये साइन इसलिए होता है कि जब आप कभी किसी रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं या स्टेट हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हैं, और आपको उस पर कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं मिलता, पर कोई अचानक से कोई ऐसा स्पॉट आने वाला है इस एरिया में जिसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो सकता है, उसके कंट्रोल के लिए आपको ये बोर्ड पहले से दिख जाएगा। इसका मतलब ये है कि आप सावधान रहिए, आगे ट्रैफिक सिग्नल है और जो ट्रैफिक सिग्नल में सिग्नल्स आपको शो किए जाएंगे आप उसको फॉलो करिए और तभी आगे जाइए। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये आपको सिर्फ ये बताता है कि आपको आगे ट्रैफिक सिग्नल मिलने वाला है और आपको वो फॉलो करना है। तो चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। अगला साइन जब भी हमें ऐसा दिखे, इसका मतलब है पशु हैं, यानी कि कैटल हैं। ये रोड है, दोनों साइड पशु हो सकते हैं, दोनों साइड पशु हो सकते हैं रोड के, जो इधर से उधर कर सकते हैं और उधर से इधर भी कर सकते हैं। कैटल इंग्लिश में किसी जानवर का नाम नहीं होता, जानवरों के ग्रुप को ही हम कैटल बोलते हैं।
जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हमारा रिसेंटली अभी कानपुर में एक एनकाउंटर हुआ था विकास दुबे का। तो जब एसटीएफ की टीम से पूछा गया कि एक्सीडेंट कैसे हो गया, तो बोले कि भाई रोड पे तो जानवर आ गए थे, इसलिए गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाए। तो अगर उस रोड पे ऐसा बोर्ड लगा दिया जाता तो शायद विकास दुबे जिंदा होता। तो इस बोर्ड को याद रखिएगा, जब भी ये बोर्ड दिखे तो याद रखिएगा आगे आपको जानवर मिलने वाले हैं। और ऐसा बोर्ड जरूरी नहीं है ऐसा ही दिखे, इस पे हाथी बना हुआ हो सकता है, इस पे चीता बने हुए हो सकते हैं, इस पे गुलदार बना हुआ हो सकता है, क्योंकि जगह के हिसाब से जाएंगे तो आपको डिफरेंट बोर्ड्स दिखेंगे। जैसे कि अगर आप ऋषिकेश में जाएंगे तो उसको हाथी बना हुआ होगा, क्योंकि वहाँ राजा जी नेशनल पार्क है। हाथी रोड पे घूमते रहते हैं, उधर से उधर, इधर से उधर जाते हैं। जब भी आप नैनीताल जिम कॉर्बेट जाएं तो उस पर चीता बना होगा इस पे, क्योंकि वहाँ चीते रोड पे घूमते रहते हैं। गुलदार भी आ सकते हैं। तो ऐसा बोर्ड याद रखिएगा कि इस पे हाथी चीता कुछ भी बना हो सकता है, सिर्फ आपको याद रखना है कि ये कुछ पशु को कह रहा है कि कुछ पशु रोड पे घूमते हुए मिल सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। अब अगला साइन है हमारा नौका फेरी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई अब हमारे रोड पे नौका कहाँ आ गई चलने। तो देखिए क्या होता है, कभी कभी अगर आप विजिट किए हो तो कुछ इस तरीके का रोड होता है, जैसे कि ये रोड है और फिर ये रोड है और बीच में यहाँ नदी है, बीच में यहाँ नदी है। तो आपको ये इन्फॉर्म ये कर रहा है कि आप इस रोड पे जा रहे हैं तो आगे जो है नदी है, यानी कि आपको नाव के द्वारा आपको आगे जाना पड़ेगा, यानी कि आपको नाव की सवारी आगे मिल जाएगी। आप इस नाव को इस्तेमाल करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसीलिए ऐसा सिंबल बनाया जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि रोड पे आपको नाव चलाना है, इसका मतलब ये है कि रोड कहीं जाके एंड हो रहा है, उसके बाद नदी है, उसके बाद फिर आपको रोड मिलेगा, तो आप नाव का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि अगर आप वेस्ट बंगाल में देखें तो बड़े बड़े शिप्स होते हैं, बड़े बड़े नाव जैसे बने होते हैं, उसमें ट्रक बाइक सारे चीज़ों को लोड करके और नदी की उस तरफ ले जाके पार करते हैं। आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, न्यूज़ वगैरह में भी देखा होगा कि ट्रक वगैरह सब उस नाव पे लोड कर देते हैं और उस नाव को नदी के पार ले जाते हैं उस तरफ, और उस तरफ ले जाके लैंड कर देते हैं। और वही नहीं, कहीं भी गंगा नदी के दोनों साइड देखेंगे तो लोग, कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पुल अवेलेबल नहीं है तो लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छे अच्छे रोड्स पे ये नदियां हैं तो वहाँ ये बोर्ड लगा दिया जाता है। चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। अगला साइन है हमारा पत्थर लुढ़कने की संभावना है, फॉलिंग रॉक्स। अब ये क्या होता है, जब भी आप हाई एल्टीट्यूड रोड्स पे जाएं, यानी कि जिसको बोलते हैं घाट रोड्स पे जाएं, पहाड़ी रास्तों पे जाएं, जैसे कि उत्तराखंड हो गया, मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र हो गए, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तो आप कभी भी पहाड़ों के जब रोड हैं जो साइड साइड चल रहे हैं उस पर चलेंगे तो आप देखेंगे कि पहाड़ों पे बरसात के चलते या भूकंप के चलते भूस्खलन हो जाता है, रोड पे पत्थर बड़े बड़े आ जाते हैं और रोड पूरा है जाम हो जाता है, बंद हो जाता है। तो ऐसा कोई पॉइंट होता है जहां लगता है वहां की लोकल गवर्नमेंट को कि वहां इन्फॉर्म करना जरूरी है, तो ऐसे जगहों पे ऐसा बोर्ड लगा दिया जाता है। और आपको बता दूं कि जो हमारा NH58 है, यानी कि NH58 है, कहां से कहां जाता है, वो जाता है गाजियाबाद से जाता है आपका बद्रीनाथ, और थोड़ा सा आगे जाके माना पास को कनेक्ट करता है। माना पास इंडिया का आखिरी गांव है जो उत्तराखंड में है। तो ये रोड जब गाजियाबाद से बद्रीनाथ तक जाता है तो इस रोड पे सबसे ज्यादा ये बोर्ड लगे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि इंडिया में सबसे ज्यादा भूस्खलन उसी रोड पे होता है, उसी रोड पे पत्थर सबसे ज्यादा लुढ़कते हैं। तो आप NH58 भी याद ही रखिएगा कि गाजियाबाद से स्टार्ट होता है और रुड़की के रास्ते, हरिद्वार, ऋषिकेश के रास्ते ये बद्रीनाथ को जाता है। तो चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। अगला साइन है हमारा खतरनाक गहराई, डेंजरस डिप। ये कुछ नहीं होता है, जब भी आप कहीं कहीं किसी स्टेट में आपको रोड देखने को मिलेगा, रोड पे ऐसे चलते रहेंगे, पर क्या होता है कोई नदी गुजर रही है तो रोड को कुछ इस तरीके का करके बना दिया जाता है कि नदी को भी डिस्टर्बेंस ना हो और रोड को भी डिस्टर्बेंस ना हो। अब ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ऐसे रोडों पे ट्रैफिक बहुत कम होता है, तो इसीलिए वहां पुल बनाने के बजाय कुछ इस तरीके का बना दिया जाता है। और पुल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि नदी बहुत छोटी होती है, बहुत छोटे साइज में होती है, पानी उसमें बहुत कम आता है, इसीलिए ऐसा बना दिया जाता है। इसीलिए वहां ऐसे बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। और कहीं भी रोड पे जब सरकार को लगता है कि गड्ढा है, कुछ ज्यादा गड्ढा है, तो कुछ इस तरीके का बोर्ड वहां बना सकती है। तो ऐसा बोर्ड जब भी आपको दिखे तो अपनी गाड़ी को स्लो डाउन कर लीजिए, नहीं तो आपको झटका लग सकता है। तो चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। अगला साइन है हमारा उभार या उबड़ खाबड़ सड़क, हम्प और रफ रोड्स। देखिए ये हम्प और रफ रोड्स कुछ भी नहीं होता है, हम जानबूझ के वहां सड़क पे ब्रेकर बना देते हैं कि बेटा तुम बहुत स्पीड में आ रहे हो, हम तुमको बताते हैं
तो इस ऐसे बोर्ड को वहां लगा दिया जाता है और रोड पे ब्रेकर बना दिया जाता है। कभी ऐसा एक ब्रेकर देखा होगा, कभी ऐसा 2 ब्रेकर देखा होगा, कभी ऐसा कुछ इस तरीके का 3 ब्रेकर देखा होगा। और अगर नहीं देखा है तो जब आपकी एनसीएल में नौकरी लग जाएगी तो आपको कुछ तीनों ब्रेकर आपको डेली देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ हर रोड पे, हर गली में, हर चौराहे पे ऐसे ब्रेकर्स बने हुए हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। अगला साइन है हमारा आगे अवरोधक है, बैरियर अहेड। देखिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों में याद कर लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूं और जब एग्जाम में आएगा तो आपको ये लगेगा नहीं यार ये तो कुछ बैरियर के बारे में बोल रहा है, आगे टोल प्लाजा के बारे में बोल रहा है, और आपको ये ऑप्शन समझ में नहीं आएगा कि आगे अवरोधक है यानी कि बैरियर अहेड। तो आपको क्या करना है, इसका नाम याद रखिएगा, आगे अवरोध है, बैरियर अहेड इसका इंग्लिश में नाम है, क्योंकि एग्जाम में आपके ऑप्शंस इसी से रिलेटेड होंगे और ज्यादा इजी ऑप्शंस नहीं आएंगे। और ये हमें क्या बताता है, ऐसा साइन हमें बताता है कि आगे कुछ चेकिंग हो सकती है, आगे कोई बैरिगेटिंग हो सकती है, आगे कोई बैरियर हो सकता है और आगे टोल प्लाजा भी हो सकता है। ये भी बताता है जहां आपको पहले रोका जाएगा या टोल पे करने के बाद या आपको चेक करने के बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। तो आपको ऐसा साइन जब भी दिखे तो आप याद रखिएगा। और कल एक स्टूडेंट ने डाउट भी पूछा था, तो आपका डाउट आई होप अब क्लियर हो गया हो कि ये हमें किस चीज के बारे में बताता है। तो चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। अगला साइन है मध्य पट्टी में अंतर, गैप इन मीडियन। अब ये क्यों होता है, अब ये इसलिए होता है कि आप जब रोड पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि ये कुछ इस तरीके का रोड है, बीच में कुछ वो बना हुआ है डिवाइडर और कुछ इस तरीके का है। आप दोनों साइड रोड पे चल सकते हैं, यानी कि ये अगर जाने वाला है तो ये अपोजिट साइड जाने वाला, आप इधर से आते हैं आप यू टर्न भी ले सकते हैं। तो ऐसा क्या होता है, जब ऐसा यू टर्न कहीं आगे होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, ऐसे बोर्ड को लगा देती है। और गवर्नमेंट ही नहीं, प्राइवेट फर्म्स जो होते हैं, जो रोड को कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो रोड को बनाते हैं, वो भी ऐसे बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे सर ऐसा बोर्ड क्यों बनाया जाएगा, डिवाइडर तो ऐसे रोड पे हजारों होते हैं जिसके बीच में गैप होता है वो पार करने के लिए। मैं नॉर्मल डिवाइडर की बात नहीं कर रहा हूं। अगर आप किसी एक्सप्रेसवे पे जाएंगे, जैसे कि यमुना एक्सप्रेसवे पे जाएंगे, तो यमुना एक्सप्रेसवे 165 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे है ग्रेटर नोएडा से आगरा तक का, पर उसमें ऐसा गैप इन मीडियन सिर्फ 3 है, ओनली 3। तो आप खुद ही सोचिए कि आपको 165 किलोमीटर में सिर्फ 3 यू टर्न लेने का मौका है, आप 3 ही जगह सिर्फ यू टर्न ले सकते हैं। तो इसीलिए वैसे जगहों पे ऐसे बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। अगला साइन है हमारा क्रॉस रोड, जिसको हिंदी में चौराहा बोलते हैं। आपके ये टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन भी था और बहुत लोगों ने गलत भी किया था। ये साइन आपको ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है कि आप रुक जाइए, ये साइन आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा है कि नो पार्किंग। ये साइन क्या कह रहा है कि ये साइन कह रहा है कि आगे कुछ इस तरीके का चौराहा है, आपका चारों तरफ से रोड है, बीच में चौराहा है। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रहा है, जब भी आपको ऐसा बोर्ड दिखे तो आप अपनी गाड़ी को स्लो डाउन कर लीजिए, आगे चौराहा है, चारों तरफ से गाड़ियां आते हुए दिखेंगी, अपनी गाड़ी स्लो करके और इसको सावधानी से पार करें। अब हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। अब ये बोर्ड देखिए क्या कह रहा है, ये बोर्ड ये कह रहा है बाईं ओर पशर्व सड़क, साइड रोड लेफ्ट। अब ये क्या कह रहा है, ये जो बोर्ड होता है ये इंफॉर्मेशन देने वाले बोर्ड, ये कह रहा है कि आप किसी रोड पे चल रहे हैं, आगे कोई एक कट आके उस रोड में जुड़ा हुआ है कुछ इस तरीके का, और ये क्या कह रहा है कि बाईं ओर पार्श्व रोड यानी कि साइड रोड लेफ्ट। आप इस रोड पे अगर चल रहे हैं तो यहां से जो भी आ रहा है आप उसको रास्ता देंगे पहले आने के लिए, क्योंकि आपको पहले ये बोर्ड लगा के इन्फॉर्म कर दिया गया है कि देखिए साइड से रास्ता है, वहां से लोग आ रहे होंगे तो सावधानी से चलिए, इसीलिए ऐसा बोर्ड लगाया जाता है। तो आप इसको ध्यान रखिएगा। हम चलते हैं अपने अगले सिग्नल पे। जैसा हमारा पिछला सिग्नल था सेम टू सेम ये वैसा ही है, बस वो साइड रोड लेफ्ट था, ये साइड रोड राइट है, दाहिनी ओर पार्श्व सड़क। यानी कि आप ये समझिए कि आप किसी रोड पे जा रहे हैं और राइट से रोड है इस तरीके का, तो आपको सबसे पहले इनको देना है रास्ता, फिर आपका रोड तो है ही, फिर आप उस रोड पे चलते रहेंगे। तो ये दोनों साइन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, साइड रोड लेफ्ट और साइड रोड राइट। एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता है, पर आप ध्यान रखिएगा। अब इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, लगभग ना के बराबर है, फिर भी आप याद रखिएगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारी सरकार ने कह रखा है कि है हमारा तो है। तो चलते हैं हम अपने अगले साइन पे। अगला साइन है हमारा वाई इंटरसेक्शन, वाई सड़क संगम।
वाई इंटरसेक्शन क्या कह रहा है, आप किसी रोड पे जा रहे हैं, कुछ रोड इस तरीके का है तो कुछ एक रोड इस तरीके का आके भी उसमें जुड़ा हुआ है, यानी कि आपको इधर जाने का मौका भी है और आपको इधर जाने का मौका भी है। जब भी आप किसी नेशनल हाईवे पे जाते हैं, आप देखते हैं कुछ इस तरीके का नेशनल हाईवे गया हुआ है और यहाँ अगर कोई शहर है तो वहाँ नेशनल हाईवे से कुछ एक ऐसे रोड बना दिया जाता है, ऐसे रोड इधर से उस शहर की तरफ बना दिया जाता है। तो ये जो हो गया वाई इंटरसेक्शन हो गया, तो यहाँ बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहाँ एक वाई इंटरसेक्शन आपको मिलेगा। आप इधर से आ रहे हैं तो आप यहाँ भी मुड़ सकते हैं और आप सीधे भी जा सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। अगला साइन भी है हमारा वाई सड़क संगम यानी कि वाई इंटरसेक्शन। ये हमें क्या बताता है कि कोई रोड इस तरीके का है, आप जा रहे हैं तो आप इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। तो ये सिंबल बहुत इजी है, सिर्फ आप दिमाग में याद रखिएगा, इसको भी वाई इंटरसेक्शन ही बोलते हैं। पिछला जो हमने पढ़ा उसको भी वाई इंटरसेक्शन ही बोलते हैं। और अब हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। अगला साइन है हमारा टी इंटरसेक्शन, टी तिराहा। ये टी इंटरसेक्शन क्या कहता है कि ये कोई रोड है और ये कुछ इस तरीके का रोड है। तिराहा जिसको बोलते हैं आपको पता ही होगा कि यहाँ से कोई रोड आया है, यहाँ से कोई रोड आया है और इधर भी कोई रोड गया है और तीनों इंपॉर्टेंट रोड है, कोई छोटा रोड नहीं है, कोई बड़ा रोड नहीं है। आप इधर से आ रहे हैं, यहाँ का पूरा राउंड टर्न लेके आप इधर भी जा सकते हैं, आप राउंड टर्न लेके इधर भी जा सकते हैं, आप इधर से आ रहे हैं तो लेफ्ट टर्न लेके इधर भी मुड़ सकते हैं। तो ये टी इंटरसेक्शन सिर्फ यही कहता है। अब हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। अगला साइन ये है हमारा, इसको क्या बोलते हैं, विषम सड़क संगम बोलते हैं, स्टैगर्ड इंटरसेक्शन बोलते हैं। अब ये क्या होता है स्टैगर्ड इंटरसेक्शन, ऐसा तो साइन कभी देखा ही नहीं। ये इसलिए होता है कि जब आप कभी किसी हाईवे से जा रहे हैं, आप किसी हाईवे से जा रहे हैं, कोई बहुत बड़े हाईवे से जा रहे हैं और अगला कोई वहां शहर आने वाला है, कोई एक बड़ी सिटी आने वाली है, तो आप देखेंगे कुछ इस तरह का एक रोड यहाँ आया है जो आके उसी मिल गया इसी रोड में, इधर से कोई रोड आके, यहाँ से कोई रोड आके इसमें मिला हुआ है। फिर आप देखेंगे कि इधर वो रोड, इधर भी एक रोड गया हुआ है और ये रोड हाईवे जो है सीधा चला गया। तो जब भी इस तरह का कुछ होता है कि इधर कोई एक इंपॉर्टेंट रोड है, कोई ये दूसरे शहर से आ रहा है और ये दूसरे शहर से आ रहा है, तो इन दोनों को डिनोट करने के लिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए इस तरीके का सिंबल लगाया जाता है कि आप याद रखिए कि एक रोड इधर गया है और एक रोड इधर मुड़ा हुआ है। तो ये होता है विषम सड़क संगम। ये जो दोनों के बीच की दूरी होती है रोड की बहुत कम होती है और एक जो बड़ा शहर होता है उसके बीच में जब बहुत कम दूरी पे ऐसा रोड होता है तभी ऐसे बोर्ड लगाए जाते हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, इसका नाम है विषम सड़क संगम, स्टैगर्ड इंटरसेक्शन। अब हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। जैसा हमारा पिछला साइन था वैसा अभी सेम यही साइन है, विषम सड़क संगम, स्टैगर्ड इंटरसेक्शन। बस इसमें यह है कि आपको इधर है और इधर रास्ते हैं, और पिछले वाले में क्या था, इधर रास्ता था और इधर रास्ता था। तो आप दोनों को याद रखिएगा, जब भी आपको ऐसा बोर्ड दिखे तो कहता है विषम सड़क संगम, स्टैगर्ड इंटरसेक्शन। हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। अगला साइन है हमारा गोल चक्कर। गोल चक्कर से तो हर कोई वाकिफ होगा कि आप किसी सड़क से आ रहे हैं, चारों तरफ से रोड आ रहा है इस तरीके का, तो यहाँ गोल चक्कर है। आप यहाँ से आ रहे हैं तो आपको इधर जाना है, तो आप क्या करेंगे, पहले तो इसका चक्कर लगाएंगे पूरा इस तरीके से, फिर आप जाके इधर एंट्री करेंगे। तो ऐसा सिंबल वहां लगाया जाता है कि आपको गोल चक्कर लेना है, यानी कि राउंड अबाउट लेना है आपको। अब हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। देखिए ऐसा सिंबल जब भी आपको दिखे, तो ये पिछले टेस्ट में भी था, तो लोग कह रहे थे ये रेलवे क्रॉसिंग है और ये है वो है। मैंने आपको क्या बोला, आपको नाम याद रखना है और नाम पे ही टिक करना है। इसका नाम है गार्डेड लेवल क्रॉसिंग। तो आपको जब ये दिखे तो सिर्फ इसी पे टिक करना है, या ऐसा कुछ नहीं है कि रेल क्रॉसिंग या कुछ भी दिखे तो आपको उस पर टिक करना है। इसका नाम है रक्षित समपार क्रॉसिंग। अब ये गार्डेड लेवल क्रॉसिंग होता क्या है, तो गार्डेड लेवल क्रॉसिंग ये होता है, ये आपको बता रहा है कि अगले 100 से 200 मीटर के बाद आपको कोई एक रेलवे लाइन मिलने वाली है। जैसे कि ये रोड है, आप इस रोड से जा रहे हैं तो 100-200 मीटर पहले ही आपको ऐसा बोर्ड दिख जाएगा जिसमें कह रहा है कि उस रेलवे लाइन पे एक गार्ड भी बैठा होगा, उस रेलवे लाइन पे दोनों साइड बैरियर भी होंगे कुछ इस तरह के, यानी कि गार्ड बैठा होगा और घिरा हुआ होगा, तो वो आपको रोकने की कोशिश करेगा, वहां आपको रोका जाएगा अगर कोई ट्रेन गुजरने वाली है तो ये जो साइन है सिर्फ हमें इतना बताता है कि आगे कोई एक रेल की क्रॉसिंग आएगी, ट्रेन की क्रॉसिंग आएगी, जिसमें कि वहां गार्ड बैठा होगा और घिरा हुआ है, पर फिर भी हमें सावधानी बरतनी है। अब हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। जैसा कि अभी हमने पिछले साइन में पढ़ा कि गार्डेड लेवल क्रॉसिंग, यह है अनगार्डेड लेवल क्रॉसिंग। उसको क्या बोलते हैं, मानव रहित संपार।
तो ये आपको क्या बताता है, ये बोर्ड 100 से 200 मीटर पहले लगा होता है किसी रेलवे क्रॉसिंग के। जैसे कि कोई रेलवे लाइन गई हुई है इस तरीके की, तो इंडियन रेलवे के पास इतना तो फंड नहीं है कि हर जगह लेवल क्रॉसिंग और हर जगह को गार्ड करते रहे, क्योंकि जैसे बहुत सारे रास्ते होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं गांव में, जिसपे दिन भर में 2-3 लोग गुजरते ही हैं। तो ऐसी जगहों पे क्या होता है, पर फिर भी यहाँ लोगों को तो रोड पार करना ही है, पर यहाँ आपको पता है कि जब कोई गार्ड नहीं है तो दुर्घटना हो सकती है। तो इसीलिए ऐसे बोर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बताया जाता है कि आगे रेलगाड़ी आपको मिल सकती है, तो ऐसे रोड पे क्या करें, सबसे पहले रेलवे पटरी से 2 से 3 मीटर दूर आप रुकें, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखें, और पहले ये सुनिश्चित कर लें कि दोनों तरफ से कहीं से ट्रेन नहीं आ रही, तभी ऐसे लेवल को पार किया जाए। और ये बहुत छोटे गांवों के बीच में जो पटरियां गुजरती हैं वहां ऐसा बनाया जाता है। वहां गार्ड को बैठा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि वहां दिन भर में 2 से 3 लोग ही गुजरते होंगे या गांव वाले ही गुजरते होंगे जो पैदल चल के। तो अब हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। अब ये साइन हमें क्या बताता है, ये साइन हमें बताता है घाट या नदी का किनारा के साइड और रिवर बैंक। अब ये क्या होता है, तो ये आपको ये बताता है कि आप जिस रोड पे जा रहे हैं तो उस रोड के एंड पे नदी है। तो घाट रोड क्या होता है, जब भी आपने देखा होगा कि ऐसे रोड होता है पहाड़ पे, और रोड जाके कहीं पे एंड हो जाता है पहाड़ों पे, और या तो रोड कहीं जाके नदियों पे एंड हो जाता है। अगर आप प्रेम रतन धन पायो मूवी देखे होंगे, जब सलमान खान टांगे में बैठ के जाता है और उसको अकेले छोड़ दिया जाता है, बाकी सब उतर जाते हैं, और लास्ट में जाके देखे है ना, वहां रोड से पहाड़ से खाई में गिर जाता है। वैसे ही जगह जब आने वाला होता है तो ऐसा बोर्ड लगा होता है, घाट या नदी का किनारा, यानी कि के साइड और रिवर बैंक। तो ये आप याद रखिएगा। हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। अगला साइन आपको जब भी दिखे तो ये बहुत ही सिंपल है। तो ये साइन आपको बताता है कि कार्य प्रगति पे है, आदमी काम कर रहे हैं, मेन नेटवर्क, यानी कि उस रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, उस रोड को बनाया जा रहा है। तो आप धीरे चलें, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए ही ऐसा बोर्ड लगाया जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा जब भी आपको ऐसा बोर्ड दिखे। हम चलते हैं अपने अगले साइन पे। देखिए जो साइन है ना, वो सिर्फ इतने 37 ही है, 37 साइन ही जो इंपॉर्टेंट है। बाकी जो 3 है वो किसी काम का नहीं, वो आपको कंफ्यूज करेगा। पर चलिए फिर भी हम उसको भी समझ लेते हैं। देखिए एक है वाई इंटरसेक्शन। वाई इंटरसेक्शन मैंने आपको 2 साइन तो करवा दिया था, एक ये करवा दिया था और एक ये करवा दिया था। ये भी है वाई इंटरसेक्शन। अगर लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो भी वाई इंटरसेक्शन है, राइट की तरफ जा रहा है तो भी वाई इंटरसेक्शन है, दोनों तरफ जा रहा है तो भी वाई इंटरसेक्शन है। और वाई इंटरसेक्शन, इन तीनों को ही वाई इंटरसेक्शन बोलते हैं, तीनों साइन को ही। इस तीनों का कोई अलग नाम नहीं है, तीनों को ही बोलते हैं वाई सड़क संगम। तो अगर आपको ये भी दिखे तो ये भी वाई सड़क संगम है, ये दिखे तो ये भी वाई सड़क संगम है, और अगर आपको ये दिखे तो ये भी वाई सड़क संगम है। ये तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस ये दोनों तरफ निकल जाता है, ये दाहिने तरफ वाई निकल जाता है, ये बाएं तरफ वाई निकल जाता है। तीनों का नाम भी एक ही है। तो एक तो ये सिंबल हो गया 37, मैंने आपको पहले करवा दिया था, और एक ये हो गया, तो आपके टोटल हो गए 38। और 2 के बारे में और हम डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए आपको ऐसा रोड भी दिखने को मिल सकता है और ऐसा रोड भी देखने को मिल सकता है। इन दोनों रोड का यही मतलब होता है, मेजर रोड अहेड, यानी कि प्रमुख सड़क आगे है। अब ये दोनों क्या होता है, तो देखिए इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा थोड़ा ज्यादा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे एग्जाम में और दूसरा टिक मार के आ जाएंगे। जब कोई एक बड़ा हाईवे जाता है और छोटे छोटे कुछ इस तरह के रोड उसको कनेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपको ऐसा बोर्ड देखने को मिलेगा जिसमें लिखा होगा कि कुछ इस तरह का, मेजर रोड अहेड, यानी कि ये कोई बड़ा रोड है और ये कोई गांव का रोड होगा, और इधर से भी जो आ रहा होगा वो गांव का रोड होगा। और ये प्लस के सिंबल में इसलिए होता है क्योंकि वो दोनों तरफ से रोड आ रहे होंगे, तभी ऐसा बोर्ड लगाया जाता है। वो इधर भी लगाया जाता है और बोर्ड इधर भी लगाया जाता है। ये हॉस्पिटल का नहीं होता है, ये होता है मेजर रोड अहेड, याद रखिएगा, मेजर रोड अहेड। और इस साइन को देख के सब कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी तो हमने पढ़ा था टी इंटरसेक्शन। तो आप याद रखिएगा जब भी आपको कुछ बड़ा टी दिखे इस तरह का, तो इसको बोलते हैं टी इंटरसेक्शन। और जब भी आपको छोटा टी दिखे कुछ इस तरह का, जैसे ये है, तो ये है मेजर रोड अहेड, यानी कि ये कोई गांव का रोड आया है और इधर कोई ये मेजर रोड, कोई बड़ा रोड गया हुआ है और ये कोई गांव का रोड आके उसको कनेक्ट कर रहा है, और यहाँ पे वो बोर्ड लगा हुआ है टी का, छोटा टी का। दोनों साइन में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, आप एक बार ध्यान से दोनों साइन को देख लीजिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। जो टी इंटरसेक्शन है वो कुछ इस तरह का टी होगा, बड़ा टी होगा, और जो टी ये जो है मेजर रोड अहेड वाला, ये कुछ इस तरह का साइन होगा, इस तरह का। तो आप याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। 38 साइन हमने पहले कर लिया था 38, ये हो गया 39 और ये हो गया 40।
इंडिया में हमारे तो यही यूज किया जाता है। बाकी गूगल पे आप ध्यान मत दीजिए, आपके 40 के 40 से ही आपके पेपर में पूछे जाएंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है वो क्लास 10 तक का ही है, और जो हमारे भारत में कानून चलता है रोड का वो इंडिया का ही चलता है। तो हम इंडिया के सिर्फ साइंस पढ़ेंगे, हमें बाहर के साइंस से कोई मतलब नहीं है। हमें ऑपरेटर बनना है इंडिया में, तो हम ये 40 के 40 रट के जाएंगे, हम 40 के 40 ध्यान से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, नोट कर लेंगे, जो भी कर लेंगे। बाकी जो हमारा तीसरा साइंस बचा है वो है इंफॉर्मेटरी, यानी कि सूचनात्मक। वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे बहुत कम क्वेश्चन पूछने को आएगा, क्योंकि वो कोई भी आंसर दे सकता है। देख के आपको अभी भी दिखा दूं तब भी आप उसका आंसर दे सकते हैं। तो अभी उसका भी क्लास मैं कर लूंगा, बहुत जल्दी कोशिश करूंगा उसको भी कंप्लीट कर दूं। तब तक आप ये 40 के 40 कंप्लीट कर लीजिए। बाकी थैंक यू वेरी मच यार हमारा वीडियो देखने के लिए। अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। फेसबुक दे रखा हूँ, टेलीग्राम दे रखा हूँ, टेलीग्राम में बच्चे जुड़ जाइए। बहुत सारे बच्चों को जुड़ने में दिक्कत हो रही है, तो आप टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करके उसमें टॉप ग्रेड सर्च करेंगे, टॉप ग्रेड सर्च करेंगे तो हमारा चैनल सबसे टॉप पे आ जाएगा, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यूट्यूब पे तो हमारा चैनल है ही, आप इसको सब्सक्राइब कर ही लीजिए। बाकी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो यार बिल्कुल आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी पढ़ाई करते रहिए। अभी कल जो टेस्ट हुआ था स्कोर बहुत अच्छा गया बच्चों का, करीब 80 प्लस स्कोर गया है करीब 25-30 लोगों का, और 90 प्लस भी गया है स्कोर 4 से 5 लोगों का, और 70 प्लस तो गिनती ही नहीं है, 70 प्लस तो बहुत सारे बच्चे हैं। तो आप अपने टारगेट को ऐसा करिए कि 90 प्लस के आसपास पहुंचे, 90 के आसपास स्कोर कम से कम पहुंचे, नहीं तो इस बार सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है, जिन बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है, जिन स्टूडेंट्स को दिक्कत हो रही है मैथ, रीजनिंग और ये सब हिंदी इंग्लिश में क्या करें, तो यार आप मुझे कांटेक्ट करिएगा, मैं आपको बताऊंगा उसमें क्या किया जाए और उसको उसमें नंबर कैसे इंप्रूव किया जाए। तो बाकी आप अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।